पर्यावरण प्रदूषण की समस्या दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है और हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी यह जो वैश्विक महामारी के दरमियान लॉकडाउन जो हुआ उसमें यह क्लियर हो गया कि अगर हम लोग हर एक साल जैसे कि गर्मी का छुट्टी है तो गर्मी की छुट्टी तो सभी को नहीं मिल पाती, तो गर्मी की छुट्टी में अगर लॉकडाउन कर दिया जाए 1 महीने के लिए और उसमें कोई भी वाहन नहीं चले, कोई भी कहीं आवागमन नहीं करे, सारा चीज़ बंद हो, क्योंकि लॉकडाउन में अनुभव हुआ कि दिल्ली से लोग हिमालय की ऊंचाई को बहुत साफ साफ दूर से कंचनजंगा तक दिखाई पड़ रहा था। मौसम बहुत अच्छा हो गया था, बारिश भी अच्छी हुई, फसल भी अच्छा हुआ था। लेकिन अगर हम लोग कम से कम 5 साल तक, आने वाले 5 साल तक लॉकडाउन को गर्मी का छुट्टी के समय कंप्लीट रूप से बंद कर दें, यहाँ तक कि जो जिस गांव के जज हैं, सिपाही हैं, शिक्षक हैं, चिकित्सक हैं, वो अपने गांव में ही रह करके 1 महीने तक सेवा देंगे। इससे क्या होगा कि हमारे जो गांव हैं, जो गांवों का देश भारत है, जो गांव जोड़ने की बात हो रही है, जो गंगा और गांव का जो कनेक्शन है, अहिंसा परमो धर्म गांधी जी के तर्ज पर जो अभी मुनि जी स्वामी चिदानंद सरस्वती जी वहाँ से यह बता रहे हैं कि गंगा, गांधी और गांव के कनेक्शन को अगर हम लोग सामंजस्य स्थापित कर लें तो सचमुच मेरे मन में विचार आया कि अगर इसको 1 महीने तक जो भी जहाँ कार्य करते हैं वो अपने गांव आए और सारे ऑफिस बंद हो जाएंगे, सारे समस्याओं का समाधान गांव में ही होगा 1 महीने तक। चिकित्सक हैं तो वहीं पे स्वास्थ्य सेवा देंगे, शिक्षक हैं तो वो अपने गांव में ही अपने बच्चे को पढ़ाएंगे, मज़ा आ जाएगा। पुलिस हैं तो अपने गांव में ही 1 महीना तक रहेंगे, क्योंकि उनको तो गर्मी छुट्टी मिलती नहीं है, गांव में ही रहेंगे। बीडीओ साहब हैं तो गांव में ही रहेंगे 1 महीना, डीएम साहब हैं तो गांव में ही रहेंगे 1 महीना, और अपने गांव में ही रह करके अपने पद का सदुपयोग करेंगे और अपने पद की गरिमा को बचाते हुए वहीं पर 1 महीना अपने गांव में पदस्थापित होंगे और सभी उसी प्रोटोकॉल से अपना भाईचारा सद्भावना को निभाते हुए, पारिवारिक संबंधी को निभाते हुए वह काम करेंगे। हमारा गांव बहुत तरक्की करेगा।
अगर हो सके तो जेल में भी जितने कैदी हैं उन कैदियों के गांव का लिस्ट बना लिया जाए, किस किस गांव के हैं, और उस गांव में उनको भेज दिया जाए और वहाँ गांव में भी एक कैद खाना बना दिया जाए। वो अपने गांव में ही कैदी के रूप में रहेंगे, जो भी वकील साहब हैं वो अपने गांव में ही रहेंगे। आखिर अपनी मिट्टी से जुड़ें, अपनी जन्मभूमि से जुड़ें, एक महीना जुड़ने का मौका मिले और वो वहीं रह करके कार्य करेंगे। जेल अधीक्षक महोदय वो भी अपने गांव जाएंगे, उसी गांव में वो जेल अधीक्षक रहेंगे, क्योंकि हर एक गांव में एक कैदी को रखने का, वो बंदियों को रखने का एक कारागार व्यवस्था हो, तो बहुत बड़ा व्यवस्था करने की जरूरत नहीं है। जब सब चीज बंद रहेगा तो फिर वहाँ जो विद्यालय होंगे या कोई सामुदायिक भवन होगा, उसी सब में उसमें रखा जाएगा, उसको मजबूती से बनाया जाएगा, उसकी चारदीवारी दी जाएगी, घेराबंदी की जाएगी। उस गांव के जो सिपाही होंगे वहाँ वो सेवा देंगे, अपने गांव में रह के सेवा देंगे। ये तो बहुत बड़ी खुशी की बात है। इससे लगेगा कि हम अपने गांव के लिए भी अपनी जिम्मेदारी निभाएं और एक महीना यानी 12 महीने में एक महीना कंप्लीट लॉकडाउन कर दें तो हमारी धरती माता स्वस्थ हो जाएगी, ओजोन लेयर डिप्लेशन कम हो जाएगा, सारी समस्याएं कम हो जाएंगी और उस एक महीने के दरमियान इसी को कहते हैं रामराज, सब रहेंगे। उस गांव का ही चोर है, उस गांव का ही जो है सो बंदी है, उस गांव का ही सिपाही है, उस गांव का ही जज है, उस गांव का ही डॉक्टर, उस गांव का ही रोगी है। अगर उस गांव के नहीं है तो बगल के हैं, वो वहां जाकर के समस्या का समाधान करेंगे। ये राम राज्य स्थापित होगा। इसीलिए अगर हम लोग यह मुहिम चलाते हैं, हम चाहेंगे कि हमारे वर्तमान प्रधानमंत्री और महामहिम प्रतिष्ठार्थ राष्ट्रपति महोदया इस पर संज्ञान लें और अपने ही देश से विश्व को एक संदेश दें ताकि धरती को सुरक्षित संरक्षित रख सकें लंबे समय तक। यहाँ किसी चीज की कमी नहीं है। गंगा, जमुना, सरस्वती, कृष्णा, गोदावरी, कावेरी, नर्मदा, ताप्ती, सिंधु, ब्रह्मपुत्र, इतने सारी नदियों के जल को ही अगर हम ट्रांसफर कर देंगे सिस्टम बना करके, तो फिर जमीन से निकाल के पानी पीने की जरूरत ही नहीं है। तो इस पर विचार किया जाए गंभीर रूप से, और एक महीना जो रहेगा उसमें यज्ञ होगा, हवन होगा, आध्यात्मिक प्रचार प्रसार होगा। अपने ही गांव में सभी रह करके, सभी गांव के लोग, पूरे देशवासी करेंगे। अपने पौराणिक सभ्यता, संस्कृति, धरोहर को, पौराणिक विज्ञान को, आध्यात्मिक विज्ञान को विकसित करेंगे। इसलिए अगर यह किया जाए तो सचमुच जो एक राम राज्य के स्थापना का जो एक विचार था, जो एक सपना था, वो सपना सफल हो। तो मैं इन्हीं चंद शब्दों के साथ प्रवीण कुमार प्रणव, जीव विज्ञान शिक्षक, सह जिला पर्यावरण विशेषज्ञ व भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी बांका जिला इकाई प्रबंध कमेटी सदस्य तथा महात्मा गांधी द्वारा चलाए गए संस्थापित हरिजन सेवक संघ के जिला अध्यक्ष और अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा हेडक्वार्टर ने हमको जोड़ा था, क्योंकि मैं ब्लैक होल
और एलियन पर लिखता था। जब मैं इंटर में पढ़ता था आईएससी में देवघर में, तो मैं अपने से लिखता था साइंस रिपोर्टर विज्ञान प्रगति पढ़ के। तो हमारे मित्र कहते थे कि तुम जो लिखता है, स्टीफन हॉकिंग साहब फादर ऑफ ब्लैक होल, उनकी कुछ बातें तुमसे मिल जाती हैं, तुम जमा करके रखो। तो हम जमा करने लगे। टीएनवी कॉलेज जब गए तो हमारे गुरुदेव प्रोफेसर डॉक्टर फारूक अली सर बोले तुम इसको भेजो। तो भेजने के लिए पता खोजे, तो वो बोले कि चौरसिया सर के पास जाओ। बोले भोला बाबू आए हैं कैलिफोर्निया से फिजिक्स में, उनके पास जाओ। कहीं से जब नहीं मिला एड्रेस, तो मैं प्रभात खबर में लिखता था कोयला डिपो के पास। और अखबार से हमको ये ज्ञान मिला कि कौन सा समाचार कहाँ से छपता है। तो उनके घर में कम से कम तो लगता है 2-4 क्विंटल से ज़्यादा अखबार था। सभी अखबार का हम कटिंग करना शुरू किए पढ़ पढ़ के। तो उसमें कैलिफोर्निया, पासाडेना, वाशिंगटन डीसी से ही नासा का समाचार छपता था। मैंने वाशिंगटन डीसी को पॉइंट मानकर, और हमारे गुरुदेव प्रोफेसर डॉक्टर फारूक अली सर बोले कि ये कोई इंडिया नहीं है कि ग्राम लिखो, मोहल्ला लिखो, और सीधा तुम भेज दो नासा हेडक्वार्टर वाशिंगटन डीसी, लिख करके वो चला जाएगा। खुद ही डायरेक्टर लिख दो यूएसए, कहीं नहीं इधर उधर होगा, चल जाएगा। मैंने लिखते रहा एलियन, ब्लैक होल पर, कई अंतरिक्ष पर लिखता था, कई मीटर पे, बर्मुडा ट्रायंगल पे लिखता था। तो वहाँ से चिट्ठी आई। मैंने उस चिट्ठी को, उसके फोटोकॉपी को, उस समय माननीय प्रधानमंत्री श्री मनमोहन सिंह थे, उनको मैंने ट्रांसफ़र कर दिया, भेज दिए। अमेरिका है, ज़बरदस्ती नहीं करे। फिर इसरो भेजे चिट्ठी, फॉरवर्ड करके इसरो से आया कि आपके पास जो भी मैचेबल क्वालिफिकेशन है मेरे यहाँ हिसाब से आप ज्वाइन कीजिए। लेकिन मेरे पिताजी शिक्षक थे, हमारे गुरुदेव प्रोफेसर अंजनी कुमार श्रीवास्तव सर, जो एक शरीर से 2 शरीर बना लेते थे, यहाँ तक कि आत्मा निकाल देते थे, उम्र ट्रांसफ़र करने जानते थे। आईएएस बने लेकिन ज्वाइन नहीं किए। तो वो बोले कि दोनों हाथ से लिखते थे, 2 अलग अलग। कहते थे सबसे बड़ा सुख है पढ़ाने में। तो वो हमको बोले कि प्रणव पढ़ाओ, अभी अच्छे शिक्षकों की भी ज़रूरत है। और मैंने गुरु की बात मानकर पढ़ाना लिखाना शुरू कर दिया, प्राइवेट स्कूल में ही। मैं चाहूँगा कि हमारे देश के सभी नौजवान विश्व स्तर पर तरक्की करें। आने वाले समय में भारत का संबंध सीधा चांद से हो, और वहाँ घर बसाए, घर बनाए, क्योंकि वहाँ एलियन रहता है। घर बनाए, घर बसाए। 50 डिग्री सेल्सियस माइनस वाला, -50 डिग्री का जैकेट तो भारत में मिलिट्री लोग पहनता ही है, और उसको इम्प्रूव कर देंगे क्वालिटी, तो वो जैकेट पहन के वो रात वाला जो टेम्परेचर है चांद पर, उसमें पहुंच जाएंगे, और उसी में प्लस वाला बना लेंगे कि कैसे कंट्रोल करें। तो फिर दिन में भी रहेंगे तो आसानी से चांद पर घूमेगा। ऐसे भी तो देश में, अपने भारत में ही देखते हैं कि रात में लोग सो जाते हैं, जब अपने शरीर के अनुकूलित वातावरण में, वो अनुकूलित टेम्परेचर में पहुंचता है, तो वो जगता है, काम करता है, कपड़ा पहन के काम करता है, जिस रूप में काम करे। तो कहने का अर्थ है कि राम राज्य स्थापना का समय आ गया है। धन्यवाद।